आज अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है, उसका सबसे बड़ा दुख है, वो ये है कि नेटो अमेरिका को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और इसकी क्या क्या वजह हैं, क्यों आखिर नेटो और अमेरिका के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि नेटो एक कलेक्टिव डिफेंसिव अलायंस है और ना तो वो लीगली और ना पॉलिटिकली बाउंड है कि वो अमेरिका को उसके यूएस मिशंस में, अमेरिका को उसके मिलिट्री मिशन में सपोर्ट करे। देन इसके बाद में आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका का ये कहना है, जो नेटो का आर्टिकल 5 है वो कहता है अटैक ऑन वन इज द अटैक ऑन ऑल। और सारी नेटो कंट्रीज उस पर्टिकुलर कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काम करेंगी, उसको उसके मिलिट्री मिशन में सपोर्ट करेंगी। अब नेटो ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल 5 को डिफाई किया है, अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया। उनका कहना ये है आर्टिकल 5 अपनी खुद की आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नेटो मेंबर्स की खुद की टेरिटरी में उन पर अटैक होता है तब नेटो कंट्रीज मिलकर उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, सिक्योरिटी देंगी और उसके मिलिट्री मिशन में उसे सपोर्ट करेंगी। लेकिन इसका मतलब ऑफेंसिव नहीं है। यूएस का जो मिशन है वो ऑफेंसिव है। यूएस ने अटैक किया है ईरान पर, यूएस पर अटैक नहीं हुआ और इसीलिए नेटो बाउंड नहीं है, ना ही ऑब्लाइज्ड है कि वो अमेरिका को सपोर्ट करे। देन नेटो और अमेरिका की इस बात पर भी सहमति नहीं है कि जो अमेरिका का ईरान में अटैक हुआ है, ये मिलिट्री स्ट्राइक हुआ है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज इसे इंटरनेशनल लॉ के बाहर मानती हैं और उन्होंने अपना एयर स्पेस, जैसे कि फ्रांस ने, इटली ने, स्पेन ने अपना एयर स्पेस और अपना मिलिट्री बेस अमेरिका को प्रोवाइड करने से, मतलब डायरेक्टली अमेरिका को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है, जैसे कि इटली का सिगोनेला बेस। कुछ इसी तरह से अमेरिका और नेटो के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी मतभेद है। अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सपोर्ट करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोटेक्ट करने में उसे सपोर्ट करें। जबकि जो नेटो कंट्रीज और यूरोपियन नेशंस हैं उनका ये मानना है कि हमें एक नॉन ऑफेंसिव मैरिटाइम प्रोटेक्शन करना चाहिए। बातचीत से, वार्ता के थ्रू हमें इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैटर को सुलझाना चाहिए, न कि मिलिट्री मिशंस के थ्रू। तो इस पर भी असहमति है। देन इसके बाद में एक पॉइंट ग्रीनलैंड को लेकर भी है। जो अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, जो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के विचार हैं, इस पर जो यूरोपियन नेशंस हैं, नेटो है, उनका ट्रस्ट अमेरिका से ब्रेक हो गया है और इसीलिए अब जो यूएस के एलीज हैं वो सब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को ही फॉलो किया है। देन इसके बाद में जो 5% जीडीपी क्लॉज है उसने भी नेटो और अमेरिका के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट की है। अमेरिका का कहना है कि सारे नेटो मेंबर्स अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस में कंट्रीब्यूट करें। अब इस पर जो स्पेन के पेड्रो सैंचेज हैं उन्होंने ये कहा है कि ये अनरीजनेबल क्लॉज है, इससे हमें बहुत बड़ा कट करना पड़ेगा अपने हेल्थ केयर और अपने एजुकेशन पर। हालांकि कई मेंबर्स इस बात के लिए मान भी गए हैं, पर ऑफकोर्स असहमति आज भी है। देन इसके बाद में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टिप्पणी आई है नेटो को लेकर, पेपर टाइगर, नेटो को पेपर टाइगर कहा गया है ट्रंप के द्वारा। अब इस पर उन्होंने कहा है कि अगर नेटो मेंबर्स यूएस को सपोर्ट नहीं कर सकते उसके मिलिट्री मिशन में, उसकी ज़रूरत के समय में, तो यूएस भी कल को सोचेगा यूरोप में नेटो मेंबर्स की सिक्योरिटी के बारे में। मतलब सीधी सीधी एक छोटी सी धमकी है। तो ओवरऑल जो अमेरिका की आज तक की पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट नेटो को लेकर, अब वो चेंज हो गई है। कहीं ना कहीं अब नेटो और अमेरिका के बीच में एक रिफ्ट और एक खाई क्रिएट हो गई है, जो कि ऑफ कोर्स दूसरों के लिए, स्पेशली रशिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है।